लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा विकास की विशेषताएं, भाषा विकास का अर्थ या भाषा विकास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है यहाँ से हल होगा, क्योंकि ये निबंध है। भाषा विकास के बारे में हम आपको एक क्लास देने जा रहे हैं। तो भाषा क्या है कि भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है। यह समस्त जीवधारियों में अलग अलग तरीके से होता है। भाषा ही सफलता दिलाती है, भाषा ही उसे अपने रास्ते पर आगे ले जाती है। भाषा क्या है कि विचार विनिमय का एक साधन होता है, जिसमें हम भाषा से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा आदान प्रदान का भी आधार है, अपने विचारों को हम आदान प्रदान कर सकते हैं। मनुष्य ने आज तक जिस संस्कृति एवं सभ्यता का विकास किया है वह भाषा की ही साधारण भित्ति पर आधारित है। भाषा व्यक्ति ही उन क्रियाओं के जीवन का रक्त है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति को विकसित करता है। तो भाषा ही सब कुछ है। तो हर लॉ के अनुसार हम देख लेते हैं भाषा दूसरे व्यक्तियों को सक्षम अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति को हम भाषा शक्ति तथा क्षमता को हम भाषा कहते हैं। ब्राउन फील्ड के अनुसार अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्रिया हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या है कि भाषा भावों को व्यक्त करने का एक साधन होता है। भाषा क्या है? अपने भावों को, विचारों को, आंतरिक भाव है दूसरे तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन होता है। तो अगर हम विशेषता पूछें तो भाषा क्या है कि अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है, दूसरे के विचारों को ग्रहण करने का साधन है और अपने बात दूसरे तक पहुंचाने का एक साधन है। हर जीव तंत्र की एक अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे पक्षियों की भाषा अलग होती है, जानवरों की भाषा अलग होती है। तो ये अपने भाषा से ही अपनी ही जाति के लोगों को, अपने ही वर्ग के लोगों को अपने विचार, अपनी बात, आचार विचारों का आदान प्रदान होता है। पक्षी वर्ग है तो पक्षी वर्ग अपने ही जाति विशेष की भाषा समझते हैं, अपने ही समुदाय की भाषा समझते हैं। तो मैकार्थी के अनुसार जो भाषा के उद्देश्य हैं, जो भाषा के कार्य हैं, जो भाषा की विशेषताएं हैं वो इस तरीके से हैं। सूचनाएं प्राप्त करना, अपने भावों का व्यक्त करना, दूसरों को प्रेरणा प्रदान करना, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायता देना। भाषा विकास द्वारा दूसरे लोग संपर्क स्थापित कर अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अवसर प्रदान करते हैं देती हैं। तो भाषा के भी एक प्रमुख सिद्धांत है। तो भाषा का विकास शिशु के प्रथम रोने की अवस्था से हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है और क्रंदन करता है, रोता है, चिल्लाता है। यही तो भाषा का विकास है, क्योंकि वो रोता है तो उसे कोई ना कोई समस्या है। वो रोना ही दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक संकेत है, और ये संकेत, उसका प्रथम जो संकेत होता है उसका रोना ही होता है। भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाती है? भाषा का विकास जहाँ एक तरफ मस्तिष्क में स्थित वाणी केंद्र स्पीच सेंटर से होता है, वोकल कॉर्ड महत्वपूर्ण नहीं। मतलब भाषा का विकास मस्तिष्क में इसका केंद्र होता है भाषा का, जिसे हम स्पीच सेंटर कहते हैं या वाणी केंद्र कहते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने वोकल कॉर्ड, अपने गले में जो वोकल कॉर्ड होते हैं उससे ही अपनी भाषा व्यक्त करें, बोलकर ही भाषा व्यक्त करें। दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी तो होती हैं। मतलब मनोविज्ञान तरीके से भी समझा जाता है कि सामने वाले को क्या समस्याएं हैं। तो भाषा पर मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए और पाया कि उसके सिद्धांत क्या क्या है। तो स्वर यंत्र की परिपक्वता, जो स्वर यंत्र है यानी कि गले का एक भाग होता है लैरिंग्स। क्या होता है? लैरिंग्स होता है। गले का एक भाग लैरिंग्स होता है। भाषा की योग्यता प्रदर्शन स्वर यंत्र की परिपक्वता पर निर्भर करता है। ये जो अंग है लैरिंग्स है, यदि परिपक्व हो गया तो जो भाषा है वो सीखने योग्य हो जाती है, क्योंकि जो भाषा स्पष्ट और सही निकलती है। यदि वोकल कॉर्ड परिपक्व नहीं है तो क्या होता है कि हम भाषा बोलते तो हैं, तो कुछ का कुछ बोलते हैं। जब बच्चा है तो कैसे बोलता है, कुछ ना कुछ शब्द खा जाता है, कुछ उसके हाव भाव कुछ अलग होते हैं, अपनी बातों को समझा नहीं पाता है। बच्चा बहरा होता है, बच्चा गूंगा होता है, बच्चा क्या होता है? गूंगा होता है। यदि लैरिंग्स की परिपक्वता है तो बच्चा अपने भाषा को स्वतंत्र तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकता है, सिखा सकता है, सही बोल सकता है और समझा पाता है। अब यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, वो बंडूरा ने दिया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा ने दिया। इनका मानना है कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वो मॉडल व्यवहार के निरीक्षण एवं अनुकरण पर आधारित होता है। यानी बालक जो समाज से सीखता है वो उसी का अनुकरण करता है। बालक बिना किसी मॉडल शब्द एवं वाक्यों की भाषा की संरचना बोलने की कला नहीं सीख पाता है। यदि एक बालक को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो क्या सीखेगा? पक्षियों की आवाज़ सीखेगा। इस प्रकार उसे जो सीखने का बल मिलता है वो पक्षियों की आवाज़ मिलता है। यदि वो अच्छे समाज में रहेगा तो बच्चा अच्छा सीख जाएगा।
तो इस प्रकार सीखना उसका रेनफोर्समेंट पुनर्बलन बनता है। पुनर्बलन की अनुपस्थिति से भी भाषा का विकास हो सकता है। बालक जिस वातावरण में पलता बढ़ता है उसी प्रकार की भाषा बोलने लगता है, उसी प्रकार की भाषा सुनने लगता है। कई बार शब्दों का तुरंत अनुकरण नहीं कर पाता है, लेकिन फिर कर धीरे धीरे करने लगता है। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है वो अनुबंध का सिद्धांत है। भाषा विकास में क्या होता है कि जो अनुबंध का प्रक्रम होता है ये बालक के जीवन प्रयास होता है। तो बालक क्या है, जो कंडीशन होती है, स्थितियाँ होती हैं, अनुबंधन होता है, ये बालक जीवन भर प्रयोग करता है। बालक में भाषा के विकास को उद्दीपक होता है, एक अनुक्रिया होती है। तो ये स्टिमुलेट रिस्पॉन्स के बीच जो संबंध है वो स्थापित करता है पहले, तभी एक अनुबंधन भाषा सिद्धांत बनता है। तो उद्दीपक व अनुक्रिया मतलब भूख लगेगी तो उद्दीपन होगा, तभी हम खाना खाने की अनुक्रिया करेंगे। इस प्रकार से या कांटा लगता है तो उद्दीपक देगा, हम वो अपना पैर वहाँ से हटाएंगे। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि भाषा का विकास जो पुरस्कार होता है एवं पुनर्बलन जैसे नियमों के आधार पर भी समझाया जाता है। स्किनर ने क्या कहा कि पुनर्बलन के आधार पर भाषा के विकास को समझाया जा सकता है। स्किनर के अनुसार अन्य व्यवहार प्रक्रियाओं की तरह भाषा का विकास भी ऑपरेंट कंडीशन पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक द्वारा जो अर्जित करना होता है, भाषा जैसे सीखता है तो ध्वनि संयोजन जैसे सीखता है, उसका चयन करता है, तो पुनर्बलन पर निर्भर करता है। जैसे कि एक्वाजिशन डिवाइस के आधार पर समझाया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक बालक में बिल्ट इन सिस्टम होता है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। इस सिस्टम के अनुसार ऐसी होती है कि बालक भाषा समझने एवं बोलने की कार्रवाई स्वयं ही कर देता है और उसे समझने के बाद पुनः उसका उत्पादन कर देता है। बालक में भाषा का विकास शब्दों का उच्चारण, जिसे हम इनपुट कहते हैं, LAD समझने या बोलने की जो प्रक्रिया होती है, जो LAD होता है प्रोसेसिंग होती है, इसमें समझने और बोलने की प्रक्रिया होती है। समझने की योग्यता और वाक्य को बनाने की प्रकृति, ये आउटपुट होती है। ये इनपुट हो गया शब्दों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण शब्दों का इनपुट। जैसा इनपुट मिला वैसा ही वो आउटपुट देने लगा। समझने की योग्यता एवं वाक्य बनाने की शक्ति, तो बालक क्या है, शब्द का उच्चारण करता है, समझने बोलने की क्रिया करता है, समझने की योग्यता और वाक्य बनाने की शक्ति आ जाती है। ये आपका क्या होगा, भाषा विकास का। भाषा का स्नायविक आधार क्या है, पांचवा सिद्धांत है। तो भाषा का विकास स्नायु के आधार पर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कि भाषा का विकास स्नायु के अनुसार होता है। जैसे हाथ पैर हिलाता है बच्चा, तो ये स्नायु होते हैं उसके। लिगामेंट्स मतलब भाषा बच्चा अपने आप ही सीखता है। तो भाषा का विकास स्नायु तंत्रों के विकास या उसकी परिपक्वता के क्रम पर होता है। जब तक बालक स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम में परिपक्वता नहीं आती है। नर्वस सिस्टम क्या है, तो ये एक सिस्टम पाया जाता है जो शरीर के अंदर होता है, नर्वस सिस्टम। तो बालक बोलना नहीं सीख पाता जब तक ये अच्छे तरीके से परिपक्व नहीं होते। अनुसंधान द्वारा स्पष्ट हुआ है, खोज द्वारा स्पष्ट हुआ है कि भाषा सीखना स्नायविक संरचना के आधार पर ही निर्भर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मस्तिष्क की आंतरिक संरचना में देखने पर यह दो भागों में विभाजित होता है। जो मानव मस्तिष्क में होते हैं स्नायु ज़्यादा होते हैं, पीठ में भी स्नायु होते हैं। तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दाएं और बाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो मस्तिष्क का भाग होता है ये, इसमें लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर भाषा विकास से संबंधित। यदि गर्भावस्था में अथवा किन्हीं अन्य कारण द्वारा बालक का लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर भाषा के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। परंतु यदि पूर्व बालावस्था में बालक का लेफ्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बालक का भाषा का विकास अन्य बालकों की तुलना में पीछे रह जाता है। भाषा का संबंध मस्तिष्क में ब्रोका और रिंकी क्षेत्रों से होता है। दोनों लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। तो इसमें कहा कि जो भाषा का विकास है मस्तिष्क के भागों से संबंधित है। यदि दाएं सेरिब्रल भाग होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है भ्रूण में, तो भाषा का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि इसी में भाषा के केंद्र पाए जाते हैं, जो ब्रोका का क्षेत्र है और रिंकीज का क्षेत्र है।